पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज बालाघाट के दुर्गम पहाड़ी इलाकों से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पूजा अर्चना की और उपस्थित जनजातीय समुदाय को पौधारोपण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि नदियों में बारहमासी जल प्रवाह के लिए वृक्षारोपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ नदियाँ पौधों और पेड़ों से जुड़ी जलधारा से प्रवाहित होती है। नदियों के उद्गम स्थलों को जीवंत स्रोत बनाए रखने और जल प्रवाह में उनकी भूमिका सर्वोपरि माना जाता है। देव नदी का उद्गम, इतनी बड़ी नदी हम सबकी भी न जाने नीचे कितने लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों की प्यास बुझाती है, लेकिन ये आपकी ही ताकत है कि आपने उस स्रोत को जिंदा रखा। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जहां भी नदियों का उद्गम है वहां पर हमारे सभी जनजातीय भाई रहते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से उद्गम की चिंता की है किसी और ने नहीं की। मंत्री पटेल ने कहा कि गंगा और गोदावरी जैसी बड़ी नदियां तब तक जल देने वाली नदियां रहेंगी जब तक वैनगंगा और नर्मदा जैसी नदियों में देव नदी, सोन नदी और तन्नौर नदी का 12 महीने तक पानी रहेगा। प्रकृति और नदियों को बचाने में जनजातीय समुदाय का कार्य सराहनीय है, क्योंकि वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उनके लिए जरूरी होता है। इतना सुंदर स्थान है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, और इसलिए मैं मानता हूँ ये उद्गम ऊर्जा के केंद्र हैं। इन्हें हमें संरक्षित भी करना चाहिए, सुरक्षित भी करना चाहिए। और इसलिए ये जलगंगा अभियान पिछले वर्ष 1 महीने चला, इस बार 3 महीने का जलगंगा संवर्धन अभियान है। इसमें खेत तालाब, किसान के खेत में घुस सकते हैं, अमृत सरोवर वो भी घुस सकते हैं, कुआं है, बावड़ी है पुरानी, उनको साफ कर सकते हैं इस गर्मी में। कोई नदी नाला है, पुराने तालाब है, उनका जीर्णोद्धार हो सकता है, उनकी साफ सफाई हो सकती है। पानी सिर्फ हो और वो स्वच्छ ना हो तो वो कोई पी सकता है क्या? वो तो शहर में नाले बह रहे हैं, वहाँ नदियाँ नाले बन गई हैं। हर दिन इतना गंदा पानी आता है कि हमारी बारहमासी नदी सूख जाती है, लेकिन वो गंदे नाले नहीं सूखते, तो वो तो हमारे काम के नहीं है। और इसलिए ये जलगंगा संवर्धन अभियान इसी जागरण का मंत्र है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अपने निर्धारित कार्यक्रम से आधा घंटा पहले बिरसा क्षेत्र के गांव चौरिया पहुंचे। यहां उन्होंने देव नदी उद्गम स्थल में पूजा के बाद ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने वचन देते हुए कहा कि अगले साल तक डाबरी चौरिया से घोटी होते हुए लांजी को जोड़ने वाली 35 किलोमीटर सड़क और पंचायत में स्वीकृत 204 पीएम आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। मंत्री ने ग्रामीणों की जरूरतों और मांग के अनुसार यहां पर 25 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की। इस दौरान सांसद भारती पारधी, कटंगी विधायक गौरव सिंह पारधी, पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देव नदी पर आकर तो मैं गौरवान्वित हूँ। मैं अपने सभी जनजातीय भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने स्रोत को सुरक्षित रखा है। वो वर्षा हो, गर्मी हो, ठंड हो, स्रोत एक सा रहता है और ये उनकी ताकत भी है। पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम और समर्पण है कि वो पौधों को बचा कर रखते हैं और आसपास कोई ट्यूबवेल नहीं होने देते। इसके कारण नदी आज सुरक्षित है, स्रोत सुरक्षित है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस क्षेत्र की प्रमुख सड़क को लेकर कोर्ट की जो बाधा थी उसे दूर कर लिया गया है। मार्च 2026 तक सड़क बनकर तैयार होंगी। इसी दौरान गांव में स्कूल की बिल्डिंग ठीक नहीं होने जैसे सवाल पर सीधे तौर पर तो मीडिया को जवाब नहीं दिया, लेकिन ग्रामीणों से बाद में चर्चा करते हुए इसके लिए भी आवेदन करने कहा है। एक तो जो सड़क है जो शायद प्रशासन को भी ज़रूरी है, गांव के लोगों को तो है ही। मैंने मार्च 26 तक की घोषणा की है, तो मेरा विश्वास है कि मैं मार्च 26 तक इस सड़क को निर्मित कराऊंगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है। दूसरा, उनको अनाज रखने की जगह नहीं है, इसलिए एक सामुदायिक भवन और उसमें कमरे होंगे जिसमें वो अनाज रख सकेंगे और अपनी गतिविधियाँ कर सकेंगे। उसके लिए 25 लाख रुपया दिया है और वो भी मैं मानता हूँ मार्च 26 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। जिस सड़क का आपने जिक्र किया है, उस सड़क को पिछले 5 साल से प्रशासन कोर्ट में केस चलने की बात करता है। वो दूसरी सड़क है, ये वाली उसका टर्मिनेशन हो गया, मैंने बोला इसमें।
टर्मिनेशन हो गया, टेंडर हो गया, 5 लोगों ने डाले हैं, उसमें मामूली डिस्प्यूट है, मुझे डिसीजन लेना है, मैं कर लूँगा। स्कूल जाने के लिए सड़क जरूरी है, लेकिन यहाँ स्कूल ही नहीं है ढंग का। चलिए, एक नेटवर्क की समस्या, एक नेटवर्क की समस्या सांसद जी के सुपुर्द है। संवेदनशील क्षेत्र। शिक्षा नीड है मंत्री जी, लेकिन स्कूल भवन यहाँ बैठने लायक नहीं है बच्चों के। संवेदनशील क्षेत्र। आपको बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चौरिया में देव नदी, छिंडी टोला भुर्रुक में सोन नदी और किनारदा कंदई के गांव हर्रा टोला में तन्नौर नदी उद्गम स्थल में पहुंचकर नदियों के संरक्षण और उसके महत्व के बारे में ग्रामीणों को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश नदियों का मायका है। यहाँ से करीब छोटी बड़ी 200 नदियाँ निकलती है, जो अन्य नदियों में मिलकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ को पानी प्रदान करती है।